आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जी। ये प्रेमाशीष सतमन के लेखन का एक अंश है, हर्ष से देने की आशीष। इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बहुत जरूरी विषय है ये। और इसमें एक बड़ा सवाल उठाया गया है कि परमेश्वर को असल में क्या चाहिए, किसी का दिल या उसका पैसा? ये सवाल तो कई लोगों के मन में आता होगा। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं बाइबल इस बारे में क्या कहती है, खासकर दशमांश मतलब 10वां हिस्सा देने और खुशी से देने के बारे में। जी जी। इसकी बुनियाद हमें मिलती है 2 कोरिन्थियों 9:7 में। वहाँ लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करें, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। बिल्कुल। और ये आयत तो मतलब नए नियम में देने की नींव रखती है। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि सतमन का लेख याद दिलाता है कि दशमांश तो मूसा की व्यवस्था से भी पहले से था। हाँ, ये बात अक्सर लोग भूल जाते हैं। अब्राहम ने दिया था। हाँ, और याकूब ने भी मन्नत मानी थी। और फिर मत्ती 23:23 में भी यीशु फरीसियों को डांटते हैं ना। जी, वो कहते हैं कि तुम पुदीने और सौंफ का तो दशमांश देते हो, पर न्याय, दया, विश्वास जैसी बड़ी बातों को छोड़ दिया है। तो मतलब दशमांश को गलत नहीं कहा, पर नियत और बाकी जरूरी बातों पर ज्यादा जोर दिया। बिल्कुल। और यहीं पर पुराने और नए नियम के नजरिए का फर्क साफ दिखता है, जैसा सतवंगन के लेख में भी इशारा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, पुराने नियम में व्यवस्था के तहत दशमांश देना एक तरह की आज्ञा थी। न देना परमेश्वर की नजर में सही नहीं था, और उसके नतीजे भी बताए गए थे। तो कई बार लोग एक कर्ज या जिम्मेदारी के बोझ तले देते थे। तो क्या इसे ही व्यवस्था का श्राप कहा गया है, मतलब आज्ञा न मानने के बुरे नतीजे? हाँ, उसी संदर्भ में इसे देखा जा सकता है। व्यवस्था की कुछ आज्ञाएं थी और उनका पालन न करने पर नकारात्मक परिणाम बताए गए थे। पर है कि हम क्यों दे रहे हैं, हमारी नियत क्या है? नियत। हाँ। प्रेरित पौलुस ने, जैसा आपने पहले बताया, 2 कोरिन्थियों में इसी पर जोर दिया। हमारा देना अब परमेश्वर के लिए हमारे प्रेम से निकलना चाहिए, और दूसरों की चिंता से। बिल्कुल, किसी भारी दबाव या झिझक या मजबूरी से नहीं। परमेश्वर को वो खुशी से देने वाले लोग पसंद हैं। दिल की खुशी वो जरूरी हो गई। तो मतलब अब सवाल ये नहीं कि देना है या नहीं, बल्कि ये कि हम क्यों और कैसे दे रहे हैं। एकदम सही। सतमन का लेख भी, जहाँ तक मैं समझी, दशमांश और देने को नए नियम का एक अहम सिद्धांत तो मानता है। जी हाँ, वो सिद्धांत तो है कि मर्जी से देने पर है। ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए सरकार को टैक्स देना है, वो तो कानून है, मजबूरी है। हाँ, देना ही पड़ता है। पर अगर हम अपने किसी दोस्त को या परिवार में किसी को तोहफा देते हैं, वो हम खुशी से देते हैं ना, बिना किसी दबाव के। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। यही सतमन के लेख का सार है। परमेश्वर को वो दिल चाहिए जो खुद से खुशी से देना चाहता है, दूसरों को आशीष देने के लिए, परमेश्वर का आदर करने के लिए। वो दिल नहीं जो डर या मजबूरी में दे रहा हो। अच्छा। और जब हम इस तरह खुशी और प्रेम से देते हैं, तो लेख के अनुसार हम उस उदारता से जुड़ी आशीषों का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारा दिल परमेश्वर के स्वभाव से जुड़ जाता है। हाँ बिल्कुल। परमेश्वर खुद उदार है, और जब हम उदार बनते हैं तो हम उसके करीब आते हैं। सतमन इशारा करते हैं कि ये खुशी अंदर से आती है जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं। ये तो वाकई बहुत गहरी बात है। तो फिर हमारे सुनने वालों के लिए इसका निचोड़ क्या समझा जाए? मुझे लगता है सबसे अहम बात यह है कि हम सब अपने देने के रवैये को जांचें। हाँ, खुद से पूछें कि क्या ये वाकई खुशी और अपनी इच्छा से हो रहा है, या कहीं कोई दबाव है, कोई झिझक है। बिल्कुल। और ये फिर हमें एक और सवाल की तरफ ले जाता है। कौन सा सवाल? कि अगर कोई सच में खुशी से देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है, आशीषें मिलती हैं, जैसा सतमन बताते हैं, तो वो इस खुशी वाले स्वभाव को अपने अंदर मतलब कैसे विकसित कर सकता है? इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। वाकई प्रेमाशीष सतमन के लेखन से ये एक बहुत जरूरी और विचार करने लायक मुद्दा सामने आता है। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।